तो साथियों वेलकम टू आईशडी। चलिए साथियों, एसएससी जीडी का दोस्तों 10 जनवरी से परीक्षा शुरू होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर आएँ। तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और बताएंगे कि साथियों आज की क्लास से आपने कितने प्रश्न सही किए। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक जो थे साथियों वो थे आपके पांडे। कौन थे साथियों? पांडे थे। चलिए आगे आपसे पूछा गया था, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया गया था? तो ये किया था साथियों, नोट कर लेना सभी छात्र, हेमू विक्रमादित्य को। किसको साथियों? हेमू विक्रमादित्य को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ यानी कि शुरुआत किसने की थी? तो मेरे मित्रों ये करी थी साथियों लोकमान्य तिलक जी ने। किसने साथियों? लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई थी? तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अनुच्छेद 315 के। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 315 के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आ जाइए आगे। ये निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है कि बिल है अथवा नहीं? तो ये निर्णय जो साथियों होता है, बिल मुद्रा है या नहीं, ये आपका होता है, नोट करते चलना सभी छात्र, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। किसके पास? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे मित्रों ये है आपकी उत्तराखंड के अंदर। किसके अंदर? उत्तराखंड के अंदर। आगे आपसे पूछा गया था, पणजी पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी की जब भी साथियों बात की जाए तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गोवा। गोवा की राजधानी कौन सी है साथियों? पणजी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। चलिए सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे आपसे पूछा गया, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? वातावरण की सबसे गर्म परत जो होती है साथियों वो आपकी होती है, नोट करते चलना, थर्मोस्फीयर। कौन सी साथियों? थर्मोस्फीयर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पाएंगे। आगे आपसे पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है साथियों ओम। क्या होती है मित्रों? ओम होती है। ठीक है। आगे पूछा गया, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? उसे हम कहते हैं कुक्स कांच। क्या कहते हैं मित्रों? कुक्स कांच। आगे, एक ध्रुवीय सहसयोजी बंध है। एक ध्रुवीय सहसयोजी जो बंध होता है, नोट करते चलना, किसे कहते हैं साथियों? ये कहते हैं H-Cl को। ठीक है, H-Cl को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ जाइए। आगे पूछा गया है, अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को जो हम कहते हैं वो कहते हैं आइसोग्राफ्ट। क्या कहते हैं साथियों? आइसोग्राफ्ट। ठीक है। चलिए आगे आपके पूछा गया है, प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टकृत कोशिकाएं होती हैं? तो ये काय में होती हैं साथियों? ये आपके गुर्दा, इसको हम क्या कहते हैं? किडनी। ठीक है साथियों। चलिए तो आपका राइट आंसर गुर्दा होना चाहिए। ठीक है। आ जाइए। 1 किलोबाइट निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट के तुल्य जो होता है साथियों वो किसके बराबर होता है? ये आपके बराबर होता है 1024 के वाइट्स के बराबर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा गया, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे मित्रों? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण दोस्तों उसकी सतह का गर्म होना। ये क्या कहता है? वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना क्या कहलाता है साथियों? ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, चलिए नोट करते चलना सभी छात्र, आंसर बी हो जाएगा। आ जाइए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जून 2021 में जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो मेरे प्यारे मित्रों, ये कब की गई है? ये की गई है 18.2%। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया मित्रों, ध्यान से नोट कर लेना, भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा